अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटन तूरी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार सालन है। आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या-क्या डलता है। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमने 1 किलो तूरी ली है और इसे मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं इसके। और साथ ही में मैंने 1 किलो गोश्त मटन का लिया है और 1 अदद प्याज है, 4 अदद टमाटर लिए हैं। पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज मैंने कुकर में डाल लिया है और तेल आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि कुछ लोग तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तेल कम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप अपने हिसाब से लीजिएगा। प्याज मैंने ब्राउन नहीं करने हैं, बस हल्का इससे सौते करना है प्याज को, क्योंकि जब प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो उसकी वजह से तोरी फिर थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नज़र आती है, उसका अपना असली कलर नज़र नहीं आता है। तो इसीलिए मैं प्याज को बिल्कुल हल्का सा सौते करूँगी, मैंने ब्राउन नहीं करना इसे। आप देखिए प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस इस स्टेज पे लाके छोड़ देना है। अभी हम टमाटर ऐड कर देंगे। 4 अदद बड़े टमाटर हैं। टमाटर भी हमने डाल दिए हैं। अभी हम टमाटरों को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने मिर्चें भी डाल दी है इसमें, लाल मिर्चें और नमक डाल दिया है। लाल मिर्चें मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, आप कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। मैंने मसाला भून लिया है, अभी मैं गोश्त ऐड करती हूँ और गोश्त को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अभी थोड़ी देर गोश्त फ्राई करेंगे, 5 मिनट फ्राई करेंगे गोश्त को, फिर उसके बाद हम इसमें तोरी ऐड कर देंगे, 1 किलो तोरी। 10 मिनट अच्छी तरह इसे मैं गोश्त को और प्याज टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए और फिर इसके बाद हम तोरी डाल देंगे। तेल वगैरह आप अपने हिसाब से ही रखिएगा। बस गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया, फिर अभी मैंने तोरी ऐड कर ली है। इस तोरी को भी हम तोरी और गोश्त को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तोरी और गोश्त मैंने फ्राई कर लिया है दोनों को, और अभी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी इतना ऐड करेंगे हम इसमें कि ये ज़्यादा ना गले ना, क्योंकि तोरी ख़ुद भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसीलिए हमें एहतियात करनी होगी। मैंने पानी ऐड कर लिया है और पानी इतना ऐड करेंगे कि गोश्त से ज़्यादा ऊपर ना हो और तोरी से ज़्यादा ऊपर ना हो। हमने गोश्त को 10 मिनट ही गलाने के लिए रखना है, मज़ीद और नहीं। मैंने 4 अदद मिर्चें भी डाल दी हैं इसमें। आप जब इस तरह कोई सालन बनाएँ और मिर्चें इस तरह करके डालें ना, तो उस सालन का मज़ा ही कुछ और होता है। उसमें मिर्चों की खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। और मैं 10 मिनट दे रही हूँ प्रेशर कुकर को। आप अपने इलाके के हिसाब से ही गोश्त को टाइम देना, क्योंकि कुछ इलाकों में गोश्त जल्दी पक जाता है, कुछ में देर से पकता है, तो आप अपने हिसाब से प्रेशर कुकर को टाइम देना। बस अभी मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दूँगी और 10 मिनट के लिए गलने के लिए गोश्त को छोड़ दूँगी। मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया है, गोश्त भी गल चुका है और तूरी भी पक चुकी है। बस अभी इसका पानी खुश्क कर लेते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी है इसमें, इसीलिए।
मैंने तोरी का पानी खुश्क कर लिया है, काफ़ी खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे फिर जब पानी इतना खुश्क हो जाए तो इसमें चिकन पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास क्यूब है, चिकन क्यूब, तो आप वो भी डाल सकते हैं। पूरा डालिएगा फिर। और आधी चाय के चम्मच से भी कम थोड़ा-सा मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं। ये हमने पूरी मिक्स अच्छी कर तरह लिया से है। पक चुकी है, क्योंकि मैंने गोश्त निकाल लिया था, मैंने कहा गल ना जाए ना, इसीलिए मैंने गोश्त अलग कर लिया तोरी से। बस अभी जैसे ही ये फ्राई हो जाती है अच्छी तरह से, तेल ऊपर आ जाता है, मैं गोश्त ऐड कर देती हूँ और धनिया वगैरह भी। बस हमारा सालन तेल पे आ चुका था, मैंने गोश्त भी ऐड कर लिया है और साथ ही में धनिया वगैरह भी डाल दिया है मैंने। और अभी मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये जी मैंने डिश आउट कर लिया है तोरी गोश्त। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये किस तरह लगा। ओके, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।